सूरह फातिहा शरीफ सारी संगी रल के पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोलीन। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा तुहतीहिमा मन तशा व तमनउ मिनहुमा मन तशा। इरहमना रहमतन इरहमना रहमतन इरहमना रहमतन तुगनीना बिहा अन रहमति मन सिवाक। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नसअलुका फदलका व रहमतका व लुत्फका व करमका व इनायतक। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शै अंत आखिज़ुम बिनासियतिही व इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तख़व्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा रब्बना मन अख़ज़यतहु मिन्ना फ़अख़ज़िही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नसअलुका अन तुअतियना शफ़ाअत हबीबिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ व सनदिल औलियाइ व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअहदाइ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही या सय्यदी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिही। जानो दिल तेरे कदम पर जानो दिल तेरे या रसूल अल्लाह व या हबीब अल्लाह व या मतलूब अल्लाह व या मक़सूद अल्लाह व या रहमत अल्लाह व या फज़ल अल्लाह व या हब्ल अल्लाह। जानो दिल तेरे कदम पर वारे जानो दिल तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के
आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कैसे नसीब हैं सिद्दीक़ अकबर, क्या नसीब है सैयदना उमर फारूक का, क्या नसीब है सैयदना उस्मान गनी का, और क्या मुकद्दर है मौला मुर्तजा का। ऐसे बुलंद नसीबों वाले हैं कि इन्होंने अपना जान अपनी और अपना दिल तेरे कदम पर वार दिए, कुर्बान कर दिए। और ये मामूली नेमत नहीं है कि जानो दिल कदमे मुस्तफा पर वारे जाए, चूंकि असलुल उसूल हुजूर है। अल्लाह ने मखलूक को बनाया ही मुस्तफा पर कुर्बान होने के लिए है, और खुद अल्लाह ने पूरी कायनात कुर्बान रुखसारे मुस्तफा पर कर दी है। ये जो उंगली के इशारे से चांद का टूटना है, ये जो दुआ करने से सूरज का लौटना है, और ये जो जली हुई गुटलियों का जमीन में दबाना है और फिर एंड पर पहुंचना और इब्तिदा वालियों का बढ़कर जवान होकर समरबार होना है, ये सारा इस बात की दलील है कि रब ने पूरी कायनात की तख्लीक की वजह मुस्तफा को बनाया है। ये छोटे से मौलवी की समझ में मुस्तफा का मर्तबा आने वाला नहीं है। ये फिर एक मर्तबा मेरे जुमले सुन लो। हम कौन है? पहले तो हम अपनी बात करते हैं, जितने हम बैठे हम कौन है, क्या औकात क्या है हमारी, और फिर ऊपर ले जाए ये जो फेसबुक की मुफ्ती हैं और जो सोशल मीडिया में शोहरत चाहते हैं, इनकी क्या औकात है? ये हजूर के इल्म को नाप सकते हैं, ये हजूर के मर्तबे को बता सकते हैं, ये हजूर के मर्तबे को जान सकते हैं। जिसका मर्तबा इतना बुलंद है कि हाथ पकड़ के यूं सिद्दीक़ अकबर का मुस्तफा ने फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतम मिन गैरे रब्बी, अबू बकर मुझ मोहम्मद की हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जान सकता ही नहीं है। दसो ओदा मर्तबा कोई जान सकता है? मुंह चु बोलो, कोई जान सकता है? भाई उसका मर्तबा कौन नापे जेदे मुंडे ते रब ने हाथ रखा हो। ये गल तो हजूर नबी पाक दे मुंह विचों भी रब नहीं सुनी, यानी सुन के तो रब चुप नहीं रहा। और आज के छोटे छोटे मौलवी वो मुस्तफा पर बहस करते हैं और आप नौजवानों का बेड़ा गर्क करते हैं। ये तो मेहरबानी है अहमद रजा बरेलवी की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर ये एक फर्द इस उम्मत के अंदर पिछले 150 साल में ना होता तो ये खुश्क मुलाने हमें वहां पर ले जाकर मारते जहां पानी का एक कतरा ना मिलता। रब्बे काबा की कसम है, पूरी उम्मत का इलाज यौमिल क़ियामा आने वाली का इस बंदे का पूरी उम्मत पर एहसान है कि ना इसने ये कहा मुझे मुफ्ती बोलो, ना ये कहा मुझे पीर बोलो, ना ये कहा मेरे हाथ चूमो, ना ये कहा मुझे वली समझो। एक ही बात की कि सबसे औला हो आला हमारा। और अपनी नहीं चलाई, अपनी ऊंचा बोलो, फिर बोलो। कौन है? जेल में जी मिर्जा है, हरामियों का भी पियो है। वो कहता है फलाना भी गलत है, 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 फलाना भी गलत है। बीबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को लुहे हो गया, फलाने साहबी को लुहे हो गया, फलाना गलत। आला हज़रत बरेलवी की क्वालिटी देखो, एक दिन भी ये नहीं कहा कि पिछले गलत है। अहमद रजा ने कहा ये है हमें जिंदगी गुजारनी ही ऐसे चाहिए जैसे सिद्दीक़ अकबर ने। और जोर से बोलो। इस नाते तो जरूर आ चुको है ना ही दुश्मनाने दीन के लिए कार है। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। आप बताएं अपने पास से कोई बात की जवाब
हजूर फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसिद्क़ ओतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल गनाइम व उरसिलतु इलल हल्क़ि काफ़ा व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व हुतिम बिन नबिय्यून। ये लाइन पर उलमा बैठे हुए हैं, यकीनन इनमें मुफ्ती साहब किबला भी जलवागर हैं, इधर कारी साहब किबला तशरीफ फरमा है, इन्होंने भी दरसे निज़ामी का कोर्स किया हुआ है। आप भी अल्लाह के फजल से आपके इलाके के मुफ्ती हैं और उलमा के मुझे अस्मा मुस्तहज़र नहीं है। एक एक बंदा जो यहाँ आलिम बैठा हुआ है, मैं ये हदीस शरीफ पढ़ चुका हूँ। अब बताइए अहमद रजा ने अपनी कोई बात की है या हदीस की शरह की है? हजूर ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसिद्क़ ओतीतु जवामिअल कलिम। और तर्जुमा सुनो, कौन सी नई बात की है अहमद रजा ने? कौन सी? आप फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे न बस एक जहां दो जहां और दो जहां से भी नहीं जी बरा करूं क्या करोड़ों। अगले हुण तर्जुमा होने लगा जी हदीस शरीफ दा। हुण सुने ओतीतु जवामिअल कलिम फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे ओतीतु जवामिअल कलिम। भाई ये उलमाए किराम आप जान रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ओतीतु जवामिअल कलिम। हजूर फरमाते हैं जिन मैं गल्लां कीतियां कोई कर ही नहीं सकिया। ते अहमद रजा हदीस पढ़ के बुखारी दी कलम हाथ च फड़ी तो फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान। हुण बोलो इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। ये क्यों क्यों सुने? ये एक मिनट जी, क्यों दो नंबर बंदों के दिल में अहमद रजा का नाम मरोड़ डालता? एदा जवाब दो मैनू। अहमद रजा बरेलवी ने आपने किसी का बाप मारा? ऊंचा बोलो। किसी ने जंगो जदल की थी? ओ इंडिया में बरेली में जो बंदा आराम फरमा है, आज तक जिसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं उसको क्यों दुश्मनी है अहमद रजा से? तुसां काके ते ना उन्हें रोटी नूं गोगो ना दियो। समझो क्यों अहमद रजा बरेलवी का नाम इनको खुटकता है? क्योंकि ये जानते हैं हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया और फिरने वाला अहमद रजा है। और जो हम कंट्रोल कर रहे थे उम्मत को और जहां ले जाना चाहते थे वहां इसने हमें न ले जाने दिया और सारी उम्मत नू कश्ती विच बहा के सीधा मदीने पहुंचा गया। और जोर से बोलो। अब आगे चलो। हजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुब, नुसिरतु। और तर्जुमा सुने हैं जी, तर्जुमा आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं तेरे सामने यूं है दबे लच लच। तर्जुमा है कि नहीं? मसीती बैठे और अब नजर जान के दसो उलमाए किराम नुसिरतु बिर्रुब का ये तर्जुमा है कि नहीं? नुसिरतु बिर्रुब, मेरे दुश्मन पर मेरी हैबत तारी हो जाती है और मेरे दोस्तों पर भी मेरा दबदबा तारी हो जाता है। अहमद रजा कलम चुक के लिखता है तेरे सामने यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। कहीं आला हज़रत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सबसे अव्वल सबसे आखिर, इब्तिदा हो इंतहा हो, हजूर अव्वल भी आप हो हजूर आखिर भी आप हो। हुण तुसां सादे सादे बंदे तुहानू पता है तुहानू ये गल कीती जांदी ये शेरो शायरी है। ये क्या है? सबसे ज्यादा आपके दिमागों में ये टीके लगाए जाते हैं वो जी शेरो शायरी का दीन से क्या ताल्लुक है? वो दीवानिया ये शेरो शायरी हदीस की तशरीह है। मियां साहब ने क्या किया मुझे बताना। ये मियां साहब आपके हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके बोलो। हुण मियां साहब की एक बारी मैं इत्थे खानसामा मस्जिद जेल में तकरीर पिया करा तो कुछ हमारे भी कई जल्लें बीच में बैठी हुई होती हैं, सुनियों में भी, सुनिया में भी कई जल्लां बैठी होंदियां। एक बंदे ने उठ के मियां साहब का कलाम पढ़ना शुरू किया, एक मौलवी साहब के पेट च मरोड़ और मुड़ मुड़ के आखन ओए मियां का कलाम ना पढ़ो, कोई कुरान हदीस की गल ही कर।
मेरी बड़ी तबीयत खराब हुई, मैं कहा मौली साहब कुरान हदीस दी तुहानू समझ कोई नहीं, मियां नू ज्यादा सी। अल्लाह की कसम, मैंने कहा तेनू समझ नहीं, मियां मोहम्मद बख्श की तू कदम की खाक तक नहीं पहुंच सकता, तेनू की समझ है। मैंने कहा क्या शेर पढ़ा इसने? शेर वो पढ़ रहा था, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अकारा, चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान, ते सौदा भावें लविए ना लविए हुले आन, ते मंदे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, ते कपड़े भावें कुंज कुंज पईए किनका पैन। हमने कहा ये शेर सुन लिया, अब मैं बुखारी पढ़ता हूं, चल। तुम्हारी मत्ते मारी हुई है, तुम्हें समझ ही नहीं। मैंने कहा बुखारी मैं पढ़ता हूं, अब आ मर्द बन और इसका जवाब दे कि रसूलुल्लाह हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं और दिगर सहाबा से भी ये हदीस, हजरत अनस से भी ये मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलु जलीसी सालेह व सूए कहामिल मिस्क व नाफिल कीर, चंगे बंदे दी मिसाल अत्तर बेचने वाले दी है, ते माड़े बंदे दी मिसाल लोहार की है। और दीवानिया जो बुखारी में मुस्तफा फरमा रहे हैं, इन फकीरों ने एक नेकी की है कि उसका तर्जुमा शेर की सूरत में अपनी जबान में करके तुम्हारे सामने पेश किया है कि चलो शेर की ज़ौक़ में पढ़ते रहेंगे, मुस्तफा की बातों से बाखबर रहे। एक बार फिर आप बोलो, फिर बोलो जड़े। तो अब आप समझे, अब ये आला हज़रत बरेलवी ने वो जी देखो जी ये शेर शायरी कर, वो ये सारा हदीस का तर्जुमा है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आला हज़रत का पहले शेर सुन ले, सबसे अव्वल सबसे आखिर, कि हजूर अव्वल भी आप हो, हजूर आखिर भी। हुन ये हदीस शरीफ है कि अव्वल और आखिर हजूर है। अब सुने आप उलमाए किराम ज़विल एहतराम वल एहतिशाम, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला नज़ल जिब्रील अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल जिब्रील अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिब्रील कैफ़ तकूनु हाज़िहि सिफ़तु लिमख़लूक़िन मिस्ली हिया सिफ़तु लिल ख़ालिक़, हिया सिफ़तु लिल ख़ालिक़ ला तलीक़ु बिही इल्ला हू। हज़ूर नबी पाक की बरगाह जिब्रील ने क्या कहा, ए अव्वल आप पर सलाम, ए आखिर आप पर सलाम, ए ज़ाहिर आप पर सलाम, ए बातिन आप पर सलाम। हज़ूर नबी पाक ने फरमाया तू के गल्लां पे करदा है, अव्वल तो मेरा रब है, आखिर तो मेरा रब है, ज़ाहिर तो मेरा रब है, बातिन तो मेरा रब है। तो मेरी जी मखलूक नू तू कहंदा पे है अव्वल आप हो, मैं तो मखलूक हूं, तू कह रहा है अव्वल आप हो, और सलाम हो आप पर अव्वल, सलाम हो आप पर आखिर, सलाम हो आप पर ज़ाहिर, सलाम हो आप पर बातिन। अब जो कुछ आगे से जिब्रील ने कहा वो सुनो। काला जिब्रील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला अमरनी अन उसल्लिमा अलैका बिहा वक़द हस्सका बिहा दूनल अंबिया वल मुरसलीन। हुजूर मैं क्या करूं, आप कहते हो अव्वल खुदा है और खुदा मुझे कहता है अव्वल मुस्तफा। तो आला हज़रत बरेलवी ने तर्जुमा किया है क्या, सबसे अव्वल सबसे इब्तिदा हो इंतहा हो। और मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी मौजू में बात करूंगा, घबराना नहीं आप, कि हमने कहा आपके कान में कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की अफज़लियत बयान करें, आप क्या बयान कर रहे हैं, चज नाल में टुरदा हूं के दे नाल। पहले सिद्दीक़ अकबर के आका की बरगाह में सलामी पेश हो जाए, जिनके सदके में सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं,
जिनके सदके में अहले बैत है, जिनके सदके में कुल अंबिया हैं, जिनके सदके में सारे रसूल हैं, जिनके सदके में सारे मलाइका हैं, जिनके सदके में हमें इस्लाम मिला, जिनके सदके में हमें नमाजें मिली, जिनके सदके में हमें कुरान मिला, जिनके सदके में हमें रमजान मिला, जिनके सदके में तेरी और मेरी सांस चल रही है, और जिनके सदके में कब्र की जुल्मत नूर में बदल जाएगी, और जिनके सदके में तू में पुल सिरात से गुजर जाएंगे, और जिनके सदके में कल क़यामत के दिन तेरा और मेरा रब हमसे राजी हो जाएगा। सरकार है। इंज नहीं मैनू कहन दियो गल। मैं ठहरो पुत्रा ठहर पहले ये गल समझा तो देन दियो कि सरकार बस सरकार है, सरकार बस ये पहले गल समझा तो लेन दियो मैनू। अव्वल मुस्तफा है, आखिर मुस्तफा है, जाहिर मुस्तफा है, बातिन मुस्तफा है, रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा है, शफीउल मुज़निबीन मुस्तफा है, इमामुल मुरसलीन मुस्तफा है, जिहदी धी जन्नत दियां औरतां दी सरदार वो मुस्तफा है, जिहदे नवासे जन्नत दियां जवानां दे सरदार वो मुस्तफा है, जिसकी तस्दीक करने वाला सिद्दीक़ अकबर वो मुस्तफा है, जिसके गुस्ताखों का गला काटने वाला उमर फारूक आजम वो मुस्तफा है, और जिसकी हया रख कर कामिलुल हया उस्मान बन गए वो मुस्तफा है। तो जमदियां ही जिहदे चेहरे नूं तक के अली हैदरे करार हो गया वो मुस्तफा। मुस्तफा दे नाल दा कोई नहीं। इंज करके बोलो हजूर दे नाल दा आए जिहदा हाथ इंज कर रहा अल्लाह ओदे हाथ भी सलामत रहे। हजूर दे नाल दा यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ढाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाया का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। फाइजा फरकता फनसब, ये मिला है तुझको मनसब। फाइजा फरकता फनसब, ये मिला है तुमको मनसब। और जो गदा बना चुके तो अब उठो वक्ते बख्शिश आया, करो किस्मतें अताया, तुझे यक ने यक बनाया। फनफख्तु फीहे और वो कवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीहे कादम है अजब निशाने आजम, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे यक ने यक बनाया। हजूर दे नाल दा कोई रल के बोलो हजूर दे नाल दा कोई अगर कोई है तो दसो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बरगाह विच अर्ज की थी, या अल्लाह मेरे ते बड़े करम कीते नहीं, मेरे नाल तू गल्लां कीतियां। अगों अल्लाह पाक ने जवाब दिता ये तां कीतियां कि सदका मुस्तफा दा। और हजरत मूसा ने और हजरत ईसा ने अल्लाह पाक ने फरमाया लौला मोहम्मद मा खलक़तुका, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना मकसूद ना होता तो मैं तख्लीक ही ना करता। यही बात अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से की। और इधर आमना का लाल क्या फरमाता है, जब हजरत उमर फारूक को देखा तौरात पढ़ रहे हैं, उतों सरकार आ गए, फरमाया मा तकराओ या अखी, के पे पढ़ रहे हैं उमर फारूक? उन्हें आखिया तौरात पढ़ रहा हूँ, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के किस्से और मूसा अलैहिस्सलाम के बातें लिखी हुई हैं। आपके चेहरे का रंग बदल गया और आपके चेहरे का रंग बदला और आपने फरमाया तू क्यों पढ़ी, तौरात पढ़ी क्यों? क्या तेरे लिए मैं काफी नहीं? ये बुखारी की हदीस है, ध्यान रखे है। फरमाया क्या मैं काफी नहीं? और ये जो तूने कहा ना कि मूसा की बातें लिखी हुई हैं, सुन प्यारे उमर, अगर मूसा सुबह यहां मौजूद हो, अखा शक्का खोले है जरा, कान मुबारक भी खोले है। हजूर ने फरमाया अगर मूसा इधर मौजूद हो और तुम सिर्फ उसको ऐसे देख लो, मेरे चेहरे से निगाह हटाकर उसकी चेहरे की तरफ खाली देख लो, ओ भी मूसा नबी, ओ भी कलीमुल्लाह, ओ भी उलुल अज़म नबी, ओ भी सच्चा नबी। ध्यान रखे, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इतने झूठिया की गल करनी है, सच्चा नबी अगर वो इधर मौजूद हो, हजूर फरमाते हैं, और तुम सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देख लो, लदलल तुम उलमा जानते हो, लदलल तुम, लदलल जी, और तुम लदलल तुम
अगर सवेरे तुम सिर्फ उनको देख लो मेरे चेहरे से निगाह हटाकर तो संसारे गुमराह हो जाओ। ये तुहानू नहीं किया हजूर ने, सहाबा नू किया है। उन्हां दियां शाना वेखो, शाना ये है कि उमर मुरादे मुस्तफा है, शाने ये है कि सिद्दीक़ अकबर पाक के लिए 8 दरवाजे जन्नत के लिए तड़पते हैं। शाना वेखो, उस्मान गनी ने 17 वारी जन्नत खरीदी है। मौला अली हजूर नबी पाक ने फरमाया हौजे कौसर ते मैं प्याले भरांगा, पलाण दी ड्यूटी अली दी होएगी। ओ दीवानिया ये शाने हैं, पर हजूर ने फरमाया जे चेहरे मेरे तू निगाह हटी तो लदलल तुम गुमराह हो जाओगे। और अगर मूसा सुबह आए यहां उसको भी मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चारा नहीं होगा। हुण बोलो गल सारी, नहीं उच्चा बोलो गल सारी, गल सारी, गल सारी, गल सारी। और हजूर दे नाल दा कोई नहीं, ਇਹਦੇ ਤੇ पक्के हो जाओ कि हजूर दे नाल दा सारियां शानां वाले बड़े ने। सरकार अबू बकर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शान क्यों ज्यादा है, ਇਹਦਾ जवाब दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, खुद हजूर ने फरमाया मा फाका अबू बकर, मा फाका फाका यफूको, फाका यफूको, फौकियत क्या रखना जी। हजूर ने फरमाया मा फाका अबू बकर बेकसरत सलात वला बेसियाम। अबू बकर नमाज़ां चौखियां पढ़ के ते रोजे चौखे रख के तुहाडे फजीलत नहीं पाई, तुहाडे उते तुहाडे नहीं लंघिया। चौखियां नमाज़ां पढ़ के ते चौखे रोजे रख के सिद्दीक़ अकबर को फजीलत नहीं मिली। अगे फिर क्यों मिली, ये सुनो केड़ी फजीलत मिली कि एक मकाम पर हजूर ने फरमाया लो वज़ना ईमान अबी बकर बे ईमान जमीए उम्मती, अगर मेरे अबू बकर के ईमान को तोला जाए मेरी पूरी उम्मत के ईमान के साथ, लरजा ईमान अबी बकर, अबू बकर का ईमान भारी है। अगर मेरी पूरी उम्मत के ईमान को तोला जाए, कौन तोलेगा पहले तो दसो, बोलो ना। कोई तोलने वाला है कोई मखलूक विच कोई तोलने वाला है? हजूर फरमांदे ने जे आवे कोई तोले बिल फर्ज, अगर कोई तोले तो फरमाया मैं अभी बतलाता हूं, मैं अभी बतलाता हूं। वो तो तोल के दसेगा ना, तो मैं बगैर तोलियां दसदा वा। एदा मतलब ये है कि मुल्ला ये ना आख उम्मी है अनपढ़ है, जिसको बिन तोले ईमान के वजन का पता है उसे मुस्तफा कहते हैं। अच्छा अगर ईमान तोला जाए, अगर क्या किया जाए तो हजूर ने फरमाया राजा ईमान हो अबी बकर, अबू बकर का ईमान भारी निकलेगा। अब पूरी जमात सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ताज़ीम करती है, अदब करती है, लेकिन लोग हैरान थे असहाब कि केड़ी वजह है जिहदी वजह तो सैयदना सिद्दीक अकबर दा मुकाम ज्यादा है। ये जानना चाहते सन। तो फिर खुद एक दिन फरमाया मा फाका अबू बकर बेकसरत सलात वला बिसियाम वलाकिन शैउन वुकिरा फी कल्बी, वलाकिन शैउन वुकिरा फी, वो एक गल है जिहड़ी अबू बकर दे दिल विच, वो एक गल है जिस गल तू अबू बकर सारियां तो, ओ मैं सदके जावां अफजल उच्चा बोलो, सारियां तो ते सारियां तू अगे है, ते सारियां तू भारी है, ते सारियां तू अगे है, ते सारियां तू अफजल है। वो केड़ी गल है? फरमाया ना तो कसरत नमाज है ना कसरत रोजा है। हजूर फिर दसो केड़ी? फरमाया वो एक गल है, वो एक, और वुकिरा फी कल्बे ही, और वो गल ए दिल विच है। एदा मतलब ये है दिल विच जो है उसे जानने वाले को मुस्तफा कहते हैं। फी कल्बे ही, दिल में है। इसका मतलब है कि हमारे इमाम ने कैसा तर्जुमा किया, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर और दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे
हजूर फरमा रहे हैं वलाकिन शैउन वुक़िरा फी क़ल्बिही, वो एक चीज है जो इसके दिल में है और उसने इसे अफजल करार दिया है, रब की बरगाह में इसको फोकियत वाली बना दिया है। अब ये बात हजूर ने खोली नहीं, उच्चा बोलो खोली, बस इतनी गल की एक गल है और गल भी ये दिल विच, गल भी ये उच्चा बोलना है, दिल का लफ्ज भी बोलना है नाल, क्योंकि भाभी की कंड इत्थे ही टुटेगी, ये दिमाग में रखना, ये लक इत्थे ही भजन होएगा, क्योंकि हजूर ने फी क़ल्बे ही फरमाया है। ये गल करोगे तो तुहानू समझ आएगी कि दिल के अंदर क्या है, अल्लाह की अता से मुस्तफा जानते हैं। और जोर से बोलो। अच्छा 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 हुण सोचो तुसां, हजूर पे फरमाते ने दिल में गल है, हजूर दसी नहीं है, हजूर ने ये गल किसी नाल कीती, बस इतना फरमाया अगर इसका ईमान तोला जाए, ईमान भारी है मेरे इस यार का, और इतना फरमाया कि ये कसरत नमाजों रोजा की वजह से आगे नहीं है, बल्कि एक चीज है जो इनके दिल में है और वो मैं जानता हूं वो क्या है, उसने अबू बकर को आगे कर दिया है। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दिल विच एक गल हमेशा रहिंदी सी, आप टो बहुत लांदे सन कि वजह फजीलत क्या है फलाने बंदे की, और ये सिर्फ हजरत उमर फारूक का मिजाज नहीं है, सारे सहाबा का मिजाज है। मिसाल के तौर पर एक बंदा आया, अजय वो मसीदी तो अंदर बढ़िया नहीं, मैं पटवारी च दसना भाई अजय वो मसीदी च बढ़िया नहीं, वो अजय मसीदी ने बूहे पिसा, तो नबी पाक अंदर फरमाया सहाबा की एक बंदा प्यास ना जिस जनती तक ना वो तकी गनो। थोड़ी देर गुजरी जनाब तो वो सहाबी आए जनाब, उन्हें जुतियां कच्छे च दित्तियां हुई तो दाढ़ी विचों वजू ना पानी पे टपका है, गल समझने पे सहाबा ने तकी किदा, दूए दिन फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक बंदा प्यास ना जिस जनती तक ना पक्का वो उसकी तकी के उहे सहाबी फिर आया, त्रीए दिन हजूर फिर यही गल की थी भाई एक बंदा है जनती, वो एक सहाबी फरमाने पर माड़े दिल विच शौक पैदा होया भी इसने किस अमल नी वजह तू हजूर फरमाया ये जनती, इसना मतलब है कि हदीस लम्मी है, फिर वो गच्छी उन्होंने कर रहे मेहमान बनी के रहे, त्रै दिहाड़े रहे, राती दिहाड़ी तकने रहे, और वो हैरान सन भाई राती ज्यादा जाना जागना भी कोई नहीं, हू हा भी ज्यादा कोई नहीं, ये फिर हजूर फरमाने पेवर जनती है तो किस वजह से है। खैर जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इस वजह से मेरे पास एक ही वस्फ है मेरा कि मैंने हजूर के मोहब्बत करने वालों में से किसी के साथ भी कभी बुग़्ज़ नहीं रखा। इसका मतलब यह है कि सहाबाए कराम ने दिलों में ये जज्बे होने से भाई जिसनी शान हजूर बयान करने से तो वो फिर टो लाने से भाई ये क्या करना जिसनी वजह तू ये मकाम है इसना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगाते रहे टो, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारी जिंदगी ये नहीं आख्या भाई मैं अफजल हाँ, ये भी ध्यान च रखे। ये सारे सुनो, असा ने तो अल्लाह की कसम चाहिए कहने सोफा एक बाहो ना, सोफा लाई छोड़ो ना, 5-7 पीर बालो नाल तो 5-7 मौलवी हर बंदे की कोशिश सोफे में बो, ये गल है कि नहीं, तो सारे बड़े मुकाम पर माड़े की पालिया जाए। हजूर ने इशारा नहीं ये आजिज़ी सी कि एक ही दुए की आज्ञा करने से विसाल हजूर ने जिला होया ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजूर ने रोजे चंदर ही ना बढ़न, वो मौला अली क्या कर तू सकेगा छो, तो मौला अली ने क्या कर तू सकेगा छो, मौला अली मुड़ी मुड़ी का आखन तुसा निशान हजूर पाक ने मुंह मुबारक चो मैं अपने कन्ना नाल सुनी। हजूर फरमाने से ये अबू बकर वो है जिस वास्ते 8 दरवाजे जन्नत ने तड़पने। हजूर भी फरमाया ये अबू बकर वो है 360 ईमान निया अलामतियां वो सारियां अगर मेरे किसी यार कट्ठियां पाइया जानियां तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक। मुड़ी
मुड़ी मुड़ी के ना हजूर निशान हजरत मौला अली उन्हें अगुआ कहा मी ना क्या करो मैं भी अपने कन्ना नाल सुनिया भई हजूर फरमाया भई अली माड़ा भरा दुनिया आखरत विच है। हजूर नबी पाक फरमाया जिसना मैं मौला हूं उसना अली मौला है। और हजूर पाक माड़े कन्ने विच फरमाया भई ये अली वो है जब तक पुल सरात अपनू लंघने दी इजाजत ये कुसै की ना देसी तो कोई मेरा उम्मती पुल सरात अपनू लंघी नहीं सकन लगा। लिहाजा तुस क्या हो तो अगों हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ये गल सुनी कि मौला अली क्या फरमाया। उन्हें फरमाया तुसा की तो हजूर ये फरमाया ना भाई इजाजत मैं देसा तो ता उम्मत हजूर नी पुल पार करसी तो माड़े कन्ने विच फरमाया ने इजाजत सिर्फ उससे की देई जिसने कलेजे विच अबू बकर ना प्यार हो सी। उचा हाथ चाहिए कि दो में ठहरो मैं नारा मारना तुसा बिच जा मारी छुट सो है मैं नारा लाना गली गली नगर नगर थोड़ा जोर और चाहिए गली गली नगर नगर थोड़ा जोर और चाहिए मुस्तफा का हम सफर मुस्तफा का हम सफर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर 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 गली गली नगर नगर गली गली इतना दो नारे इकट्ठे में लवाए कि पता लगा भाई सुनिया नहीं महफल है जिथे सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक ना नारा लगा है वो भी सुनिया नहीं महफल नहीं ध्यान रखे जिथे मौला अली ने ना तू हिचकिचाहट होवे वो भी महफल सुनिया नहीं तो जिथे सिर्फ मौला अली ने ना कि रह जाए तो अबू बकर पाक ने ना तू हिचकिचाहट होवे वो भी सुनिया नहीं महफल सुनिया नहीं महफल वो है कि तेरे यार भी बल्ले बल्ले तो तेरी आल भी बल्ले बल्ले आले रसूल भी बल्ले बल्ले उच्चा करो आले रसूल भी और असहाबे रसूल भी और खुलफाए मुस्तफा भी सिद्दीक अकबर भी हजरत उमर भी हजरत उस्मान भी मौला अली भी ता बल्ले बल्ले के गल सारी सरकार दी। अच्छा जी इन्हें फिर टो लाने की कोशिश की थी कि ना जी हजरत आप ये केड़ी गल है जी इन्होंने दिल च लेकिन इन्होंने आजजी इतनी सी कि कदे भी इन्हें अपने मुंह विचों ये नहीं फरमाया हजरत अबू बकर पाक कि मैं अफजल हाँ इत्थे हुण 14वीं सदी 10 बंदे मुरीद हुई गछण पीर नहीं तबीयत बदली गसी नाराज ना होवे कश्मीर वाले सच्चियां गल्लां ने आज सच्चियां आप कोई नाराज हुई भी किसी बंदा तके कोई फर्क पैना मीत नहीं पैना तो कितने नहीं पैना चलो शुक्र है इकट्ठे ही मैं तजर्बा है माड़ा मैं जिन्हें जिन्हें संगिया की खिलाफत दी ना 10-10 बंदे उन्होंने हथे जिले बेयो तो ये तो अल्लाह की कसम है वो तो मेरे पीर लगने वो जो मेरे करीब है पूछी क्यों मैं कदे नपया तो माड़ी पकड़ी तको मैं एवं ही बलना वो एक घंटा शीशे कोई नहीं हटने खलीफे नहीं ये समझ लगी हजरत जी वो जब तक शीशे गए सुर्खी गाजा पाउडर कच्छा थले स्प्रे वो ना करी रोन बाहर ही नहीं 10 बंदे मुरीद होवन बंदे नी तबीयत जनाब आसमाना बगची लगनी इत्थे रब फरमाना अबू बकर को पूछो ना ए महबूब जी इस को पूछो ना मैं इस तू राजी हाँ इस को पूछो ये राजी है या नहीं इधर मर्दर तको मर्दर सारे देखो अल्लाह की नहीं सा पता भी राजी है या नहीं ऊंचा बोलो हजूर को क्यों पूछे ये कदे अल्लाह अपने इल्म पर गच्छे ना तो तुसा की क्या पता लगा यार अबू बकर शह क्या है कदे अल्लाह अपने इल्म ने मुताबिक जानना कि नहीं जानना ऊंचा बोलो लेकिन अल्लाह पाक अगर उस जानने ने मुताबिक अमल करना मालिक तो फिर पूछने की लोड़ थी लेकिन अल्लाह पाक ने उस वेले जिब्रील की भेजा जिला सज्जे खब्बे खचा खच से आबा
मौला अली भी विच, उमर पाक भी विच, उस्मान पाक भी विच, तला जुबैर भी विच, सारिया सजिया खबिया सहाबा ने एक खचा खच जमात भरी। तो जिबरील उस वेले आए, अल्लाह तुसां की सलाम पे आखना ते नाल ही ये भी पिया फरमाना है भई इस कोलों पुछो। अल्लाह फरमाना मैं ते इस नाल राजी हां, ये माने नाल राजी है या नहीं? मैं इससे राजी हूं, ये मुझसे राजी है या ये सिर्फ जिबरील की भेजिया अल्लाह पाक के पूरे मजमे की पता लई गया मकामे अबू बकर क्या है। समझ लगनी भी ये गल है नहीं। इसने बावजूद उन्होंने आजिज़ी जानने हो कितनी जानने उन्होंने आजिज़ी ना आलम यह है कि राती गच्छी गए एक बूढ़ी ने घर, उसने कपड़े भी धोने से नबीनी बूढ़ी ने करे ना पानी भी मश्क मुंडे बचाई के बारू खूह परू भरी के राती उसने घर मटके विच पानी पाई के अपने हाथों नाल उसने घर झाड़ू दे के हसने से एक साढ़े की करना पवेगा। बोलो ना उंज अस आशिक बहु बड़े हैं, हजूर ने बहु बड़े आशिक, लेकिन असा मसीती अल्लाह ने कसम चाहिए मैं आना मैं ऐसे लोगों को भी जानना। अजान का टाइम होया ना, क्या होया जी? थोड़िया जी सच्चियां गल्लां भी बर्दाश्त करया करो ना, नाल नाल इसलाई मुआशरे वालियां। अजान का टाइम होया तो वो मुअज्जिन जिहड़ा सा ना वो बाहर थोड़ा 2-3 मिनट अपर हो गए, 2-3 मिनट अपर हो गए तो मुअज्जिन आया तो उसने वजू को नहीं सा, तो उस उठू ही आ गया मौली साहब बैठे से, उस आख्या गरीब नवाज तुसा अजान चाहिए हो तुसा, तो मैं वजू करसा जे 5 मिनट लगी गए सन। अगू मौलवी साहब मुसल्ले पर आख्या मैं कोई मुअज्जिन ना हो, मैं खतीब हाँ, क्यों लेट होए आप पढ़। ये दीन नहीं समझ है, ये दीन ना फाहम है, लिहाजा ये सारिया मौलवियों की मौलवी भी ना समझो। मैं तो सिर्फ उसे मौलवी समझता हूं जिसके कलेजे में इश्क रसूल होता है। मौलवी है हमारे आला हजरत, मौलवी है बाबा खादिम रिजवी, ये मौलवी हैं जिनके कलेजे के अंदर इश्क मुस्तफा है। वो केड़ा मौलवी है जिहड़ा मुसले पे बही कहना भाई अजान तू पढ़ मैं अजान पढ़ा। तो उस चरिए की ये हदीस शरीफ नहीं है सुनी कि नबी पाक ने फरमाया कि अतवलुल उनक यौमल क़ियामा, ओए क़यामत दे जेड़ा सारियां सु लम्मी गर्दन उसनी होसी जेड़ा अल्लाह दी रजा वास्ते अजान पढ़। उच्चा बोलो, लम्मी गर्दन कुछ नहीं होसी जेड़ा अतवलुल उनक यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन लंबी गर्दन वाला होगा। और सारे माशर के मैदान वाले पूछ सुनो ये लम्मी गर्दन वाला कौन है? तो फरिश्ते आखसन ये वो है जेड़ा अल्लाह वास्ते दुनिया विच अजान पढ़ना। साढ़े तकबरां ने यह हाल है, हाथ असा सही मिलाने को ना बंदियां की कसम खुदा ने। और मैं सारे सुनी बैठे हो, ये कैमरे कुमरे भी लगे, कुछ गल्लां कैमरे करनियां भी नहीं होनियां। ये वाबी साढ़े पैदा किए हो, 70% देवबंदी वाबी हमारे बनाए हुए पीरों के और मौलवियों के। यकीन मनो जी कि भला साढ़े किरदार विच आजिज़ी को नहीं, असा इंतहाई मुतकब्बिर हाँ, असा बंदे की बंदे ना पुत्र ना समझने। और फिर साढ़े किरदार दियां कमजोरियां और गल कुत्थे कच्ची के लाने फिर जेडे नवे नवे जाकत होने इन्हां की जिले मिली गसने अगू इहे जे टट्टू जेडे गुमराह करने वाले वो तू ना कि आखने अब्दुल कादिर भी ऐसे ही है, तो दाता भी ऐसे ही है, तो ख्वाजा भी ऐसे ही है। इन्हें तकिया होना साढ़े जियां कमीनियां की, तो इन्हें जवाना ने दिमाग खराब ही किसने। हाय काश के तुम गौस पाक को देखते, हाय काश के तुम मेरे निजामुद्दीन औलिया को देखते, हाय काश के तुम कभी एक झलक दाता अली हजवेरी को देखते। समझ आइए, उन्हें तके होने साढ़े जे जने अगे सियां कहानी तो अपरू पई गया पानी, अगे सियां अपरू पई गया जिले अगे ही बंदे खराब होने तो पिछे रहना क्या पिछे। हुण सुनो हजरत अबू बकर सदीक दी शान। अज तक असा निके निके होने ज़ाहिर ये करने ओए ओए होए होए असा है हाँ। और जेडे बड़े बड़े जरा उन्होंने हालत सुन, झाड़ू खुद देना और वो भी अपने रिश्तेदार ने करनी
ध्यान है संगियो, ओ बुढ़ी हजूर नहीं रिश्तेदार नहीं सी जनाबे अबू बकर पाक नहीं, बल्कि वो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली थी। और रात को जाके झाड़ू देना, ओदे कपड़े अपने हाथ नाल धोने। सुनने हो भराओ माड़ियो, ते पानी भी भरना। ते हजरत अबू बकर सदीक फरमाने, मैं पिछे पिछे राती निकलता ना, मैं अगर रोज गायब होने आज तक उठा कसने। जिला मैं पिछे पिछे गया राती एक घर बड़े आ, मैं भी तकना रहा लुकी गया, लेकिन मेरी आंखों ने जो मंजर देखा फरमाते मैं हिल गया और मैं कहा बल्ले होए अबू बकर बल्ले, ये तुसा नहीं शान है। हुण समझ आई सरकार क्यों फरमाने से इसने नाला ना कोई। तो हजरत अबू बकर सदीक ये नहीं आख्या भाई मी अफजल आखो, ये ध्यान च रखा है ना। उन्हें ये फरमाया भाई मैं सारे तू बेहतर हाँ। उन्हें जी गल की सुनो तो हैरान रही गछो। वो चाई के ना जी थलू कख कह चाई के कख कख समझने हो ना, कख चाई कह हजरत अबू बकर सदीक कहीं करने से चाई के कख। काश के मी अल्लाह पाक के कख बनाया हुआ है, काश के मी अल्लाह चिड़ी बनाई छुड़ा है। ये लफ्ज है आपने, या लई तरी कुन तो उसफूरा, हाय काश के मेरा रब मुझे चिड़िया बना देता, क़यामत के दिन मुझे हिसाब ना देना पड़ता। और इतने खशियत वाले थे और इतनी रहमत के ऊपर तवक्कुल रखने वाले थे कि फरमाया करते अगर बिल फर्ज अल्लाह पाक क़यामत के दिन किसी एक बंदे को नाराज होकर दोज़ख में डाले तो मुझे डर है वो मैं ही ना हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हां की अल्लाह ये पे आखना भाई इसको पूछो भाई मड़ तू राजी है या ओ पे फरमाने। और अगली गल फरमाने, और अगर अल्लाह ने हजूर की उम्मत में से किसी एक को बख्शने का इरादा करना है, अगर बिल फर्ज किसी एक को बख्शे, मुझे उम्मीद है शायद वो मैं ही हूं। ये उम्मीद है, ये खौफ है, ये सैयदना सिद्दीक़ उनको नहीं थी ये तमन्ना कि मुझे ये जो 2 नंबर लोग जो जाकर जुकर वगैरह वगैरह ये जो 2 नंबर बकवास आज करते फिरते हैं उन्होंने ये किया। उन्होंने तो नफ्स ही मरे हुए से। सिद्दीक़ अकबर में सिद्दीक़ का कुछ रहा ही नहीं था, मर्जी यार की चलती थी। जितने संगी बैठे हुए हो उस वक्त तक मुरीद नहीं होना। ये सुनो सारे संगी, जिथे जिथे कोई मुरीद हो, पर अल्लाह करे अगू पीर भी कामिल होवे, नहीं तो कड़ंगे फसे उसको। ये भी सुनो, ये गल्लां सुनी कमाड़ियां नहीं, खतरनाक भी नहीं गल्लां। आला के बरेलवी एक रिसाला लिखिया, मुफ्ती साहब सुनने पे हो, तुसा सुनने हो जी, उलमा नहीं है सुनने नहीं गल्लां ही। तां मैं इधर कंड की थी, जरा नाराज ना होया, उसके बाहर भी उलमा कुछ बैठे, तुसा भी सुने हैं गौर नाल। रिसाला उन्हें एक लिखिया, नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैअत वल खिलाफा। पढ़िया है कि कोनी? सच्ची से दसिया है, ये पढ़िया है, अरबी जी है, पढ़िया है। हुण सुनो फिर, मैं कोई तुसां की रोब ना बन लगा, ये पढ़ना चाहिए कि साढ़े वडकियां गल्लां किहड़ियां कीतियां, फिर तुसां की पता लग सी अबू बकर के आए। इस रिसाले ना माना यह है भाई बैयत और खिलाफत के अहकामात, मुरीद बनने के आदाब, पीर की शान, उसमें आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं मुरीद का इरादा और इख्तियार जब तक बाकी हो वो मुरीद नहीं होता। सुनने पे हो जी क्या पाया मैं कि आला हज़रत बरेलवी क्या फरमाया, मुरीद का इरादा और इख्तियार जब तक अपना हो वो बेयत। आगे फरमाने जब इरादा और इख्तियार अपना खत्म करे और पीर का कबूल करे उस रोज मुरीद होता है। ये लिखी कहना था क्या जेड़े जुमले लिखने जरा कन्ना खोले है जी। फरमाने और कामिल मुरीद तब होता है जिसको देखो
तो उसके हर रंग में रंगे शेख नजर आए, जैसा के सिद्दीक़े अकबर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने अपनी मर्जी कोई रही नहीं, आखो रही, फिर बोलो रही। ए जड़ा साड़िया कुछ भरावां है फदक वाला रोला पाया होना, फदक 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 बागे फदक बागे फदक, बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा को बागे फदक नहीं दिया, फदक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फैसला ही कोई नहीं किया। किसने कहा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई अपनी मर्जी चलाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ए जड़ियां मेरियां गल्लां ने दिमाग च रखो भाई, अपना इरादा और अपना इख्तियार तर्क कर देना और शेख का इरादा और इख्तियार बाकी रह जाना, ये मुरीदे कामिल की अलामत है। ये मुरीदे कामिल की अलामत थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फैसला ही नहीं सुनाया। जब वो फदक का मामला पेश आया, आपने कहा मैं ये फैसला करूंगा ही नहीं। जिस तरीके से मुस्तफा ने इसकी तकसीम रखी है, अबू बकर उसी तकसीम को कबूल करता है। रखीगा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे समझ लगन गल्ला। ये दो नंबर बंदे आने के ओ जी अबू बकर के यूं कभी वो किस तरह की बकवास करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलेजे में जो मोहब्बत मुस्तफा है उसकी हवा भी कहीं और नहीं है। और मैं अक्सर एक जुमला कहता होता हूं, मुझे बताओ इमाम हसन और हुसैन के बारे में किस किस ने सुना है कि वो शबीह रसूल है? हाथ खड़ा करके दसो। जिसने हाथ है आपको चाहिए दसो। अहले बैत ने भी मनने वाले ना सा शबीह रसूल है कि नहीं? हाथ थला करो। ये भी हुण सुनिया तुसां भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आखिरी वेले पूरी शक्ल हजूर नी तरह होई गई सी। ये सुनिया? ये क्यों नहीं है सुनिया? अल्लाह करे ना सुनो ये गल। ये जिला हिजरत हुई, जिला क्या होया ते नबी पाक नाल कुण सा ते हजूर नी मंजी पर कुण सा? उच्चा बोलो। तो अपनी मंजी पर सुवाया मौला अली की ते अपनी जान ना मुहाफिज बनाया अबू बकर सिद्दीक की। एक ने हवाला की थी मंजी, एक ने हवाला अपना आप किया। तो दोए टुरी पे जिले गार पहुंचे तो त्रै दिहाड़ा ते त्रै रातां ओ मुयसर हुई सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जिसना तसव्वुर भी कोई नहीं करी सकना। इन्हां त्रियां रातां ते त्रियां दिहाड़ियां विच कोई शै विच दखल अंदाज नहीं हुई। आशिक माशूक को, मुहिब महबूब को, तालिब मतलूब को देखता रहा। और ये वो अंदाजा लाई सकना जिसने अंदर मोहब्बत होवे। ये वो अंदाजा लाई सकना जिसने अंदर मोहब्बत वो है, वो सोची समझी सकना भाई मैं क्या गल पे भाना, कोई और नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के चेहरे को देखते रहे। हजूर आंखें बंद किए हुए हों, ये टिक टिकी बन के तकने रहो, बार 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 बार। हजूर ने आंखें मुबारक खोली। आपकी बेटी हजरत अस्मा बकरियां चराने के बहाने गार के करीब ले आती थी और उथे वो दूध कड़ी के बकरियां ना तो हजूर पर नूरनी बरगाह पेश करनी सी। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक की मांग के मंगना है। और ये अक्सर हजूर उस वेले फरमाने से जिला बहुत खुश होने से, जिला क्या होने से, सारे थोड़ा जा बोल सो, जिला बहु मसलन हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला वजू कराने से ना राती उठी के तो एक जड़ा सर्दी बहु सी वो जना 1 मिनट नहीं लेट होया। जिले सरकार उठने से सर्दी भी आखे अजो अज। और वो रात सी तुसीं दसां तुसीं हैरान रही किशो उस जड़ा बतीरे संगी सवेरे नमाज़े विच ही नहीं आए, ठंड होने नहीं वजह तो। और हजूर ने ये उस मकाम नहीं है हदीस शरीफ है कि जिस वेले सरकार पाक की हजरत बिलाल पहले पूछा हजूर नबी पाक हजरत बिलाल को वो बंदे घट आए हो नमाज़े
आए कौन इसमें उन्हें अर्ज की थी ठंड बहु है हजूर यहाँ पर तकी का क्या या अल्लाह इस ठंड की दूर कर। तो हजरत बलाल फरमाते हैं कसम है पाक परवरदिगार की हजूर के मुंह से ये जुमला निकलने की देर थी कि मैंने मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखा, थोड़ी देर में लोग पंखा चलते हुए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। तेरे मुंह से जो निकली बात हो के चलो ये गल अगे जिमरन तुसें की अर्ज की थी तो ठंडी रात तो हजरत रबिया वजू कराया तो सरकार खुश हो गए। तो खुश होके हजूर ने फरमाया दो रवायतें हैं, एक मुस्लिम शरीफ में एक तबरानी में, रवायत यही है अल्फाज बदले हैं थोड़े। तो मुस्लिम शरीफ में के अल्फाज हैं काल अली सल, हजूर ने मेरी तरफ देखकर फरमाया मंग रबिया के मंगदा है भाई, ना तू ठंड तकदा है ना गर्मी तकदा है ना मौसम तकदा है, रोज राती आके मैनू वजू कराना है, मंग के मंगदे। तबरानी के अल्फाज है सलनी, मुझसे मांग क्या मांगता है। कहते ने मैं अगों अर्ज की थी असअलु का मुराफका का फिल जन्ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जेड़ी ड्यूटी इत्थे लगी ना हजूर जन्नत विच भी यही ड्यूटी मेरी होनी चाहिए। जदों हजूर बहुत खुश होंदे सन ते के फरमांदे सन मेरे कोलों मंग। ये जिहड़ियां 3 रातां गुजरियां ना हजूर नबी पाक हजरत अबू बकर सदीक ने खिदमत विच बेताशा खुश। तो हजूर ने फरमाया गार विचों निकलने तू पहले पहले फरमाया तेरी धी भी मेरी खिदमत विच, तू भी मेरी खिदमत विच, और सब ना तू दसना अड्डी पर बर्दाश्त करी के दा, लेकिन तू अड्डी हटाई नहीं। गोया तू ते अपनी जिंदगी मेरे ते वार दी ना, हुण मंग के मंगदा है। हुण दसो ना कौन के मंग सकदे सन अबू बकर सदीक। असां कोलों कदे कोई पीर खुशी ना लागी छोड़े ना, पीर होवे भी कामल तो आखे मंग क्या मंगसा, तो कुवारे आ तो आखसा जनानी चाहिए। ते हुण ने जिहड़े नौजवान बैठे आखसन बरतानिया ना वीजा कुछ और मंगी के न सन। सुनो सिद्दीक़ अकबर पाक ने क्या अर्ज की हजूर जो मुझे देखे ना उसको मैं नजर ना हूं और ना वो मेरा जिक्र करे, हजूर जो मुझे देखे उसको याद आ पाए। देखे मुझे और याद आ पाए, बस जी हजूर ने वहां तवज्जो इत्तेहादी फरमाई। और तवज्जो इत्तेहादी क्या है जान दे हो? तवज्जो इत्तेहादी है सिर्फ सूफी जानने, सिर्फ सूफी। हजूर ने तवज्जो जो फरमाई तो आपकी दाढ़ी मुबारक, आपके अबरू मुबारक, आपका चेहरा मुबारक हज़रत अबू बकर सदीक का बिल्कुल जब देखो तो ऐसे लगता था कि तस्वीर मुस्तफ़ा रही। हत्ता के जब मदीने शरीफ में पहुंचे सैयदना अबू बकर सदीक तो पता है 3 दिन या इससे जायद दिन गुजरने के बाद मौला अली आए। मौला हजूर ने फरमाया था ना ए दे के मानता हूं मूनता तो तू फिर आ जाए। हज़रत अबू बकर सदीक ऐसे कंड करके खलोते हुए सन उस राह आले पासे जेड़ा राह उधरों आमदा है मक्के वालों। तो किसे अपने ख्याल खलोते हुए सन, कोई भी काम आपदा है सी तो उधर कंड सी जिधरों बंदे आमदे। तो मौला अली खुद ये रवायत करते हैं, मौला अली फरमांदे ने मैं पिछों आया तो मैनू कंड नजर आई सी सिद्दीक़ अकबर दी और मैंने ये समझा मुस्तफा खड़े और मैंने पिछों आन के हजरत का चेहरा आगे सी, मैं पिछों आन के अर्ज की थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो उन्होंने रुख जब ऐसे किया तो कहा मैं तो अबू बकर हूं ना कि रसूलुल्लाह। तो मौला अली फरमाते हैं मैंने अर्ज की रसूलुल्लाह के रब की कसम आज तो अली को भी यही लगा जैसे मुस्तफा खड़े हुए हैं। ये फनाइयत ये फनाइयत कामिल है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हजूर अलैहिस्सलाम की याद में फना हज़रत इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक तो हजूर की हाल है।
ऊंचा बोलो क्या? फिर बोलो। तो आल तो अपने बाप दादा की तरह नहीं होती तो किसकी तरह होती है? आप शबी हैं इमाम हसन पाक, यहां से लेकर यहां तक हजूर की, और यहां से लेकर पांव तक हजरत इमाम हुसैन हजूर की शबी है। वो खून है। वो क्या है? और मैं कुर्बान तुहाडे थे। वो क्या है? नस्ले नूर है। तू है ने नूर, तेरा सब घराना और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। तो हसनो हुसैन का शबीए मुस्तफा होना वो बतकाज़ाए खून है, और अबू बकर का शबी होना बगैर मोहब्बत के मुमकिन ही नहीं। बगैर मोहब्बत के मुमकिन ही। और वो मोहब्बत क्या है? हुन सुनो, हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने बड़ी जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी आजिज़ी की वजह से कभी मुझसे बात ना की इस मौजू में। हत्ता कि हजरत उमर फारूक का विसाल हो गया, और जब विसाल हुआ तो हजरत उमर फारूक की बेवा ने जब इद्दत पूरी की, तो हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेवा ने, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेवा से निकाह किया इद्दत गुजरने के बाद, और जब निकाह हो गया तो मैंने उनको पहली ही शब तखलिये में ये कहा मुझे ज़ौजा की आजत नहीं, एक राज जानने के लिए निकाह किया है। चूंकि आप गैर महरम थी और मैं आपसे कलाम नहीं कर सकता था, अब मैंने आपको महरम बनाने के लिए आपसे निकाह किया। अब आप मेरी बीवी हैं और आप पर लाजम है मेरी इताअत करना। सो अब मैं खामद बनकर पूछता हूं सिद्दीक़ अकबर के दिल में क्या था जिसकी वजह से मुस्तफा फरमाते थे एक शय है अबू बकर के दिल में जिसकी वजह से वो सबसे फौकियत ले गया है। अब बीवी कहने लगी चूंकि आप मेरे खामद हैं और हजूर ने फरमाया कि अगर सजदा करने का हुक्म होता तो मैं ये कहता कि बीवी अपने खामद को सजदा करे, मगर इंसान को इंसान के साथ इस तरह का मामला रवा नहीं, लिहाजा मैं आपकी इताअत में हूं और इताअत में होने की बिना पर आपको बताती हूं। ये ऐलान हजूर का मैंने भी सुना था कि अबू बकर तुम पर फौकियत ले गया, ना इसलिए कि कसरत नमाज या कसरत रोजा उसका सबब है, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में कोई चीज है जिसकी वजह से वो फौकियत ले गया। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पे तशरीफ फरमा हुए तो मैंने इस्तिफसार किया कि वो कौन सी चीज है जिसे आप अपने दिल और अपने सीने में महसूस करते हैं। तो काला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मा वजदतु फी सदरी वला फी कल्बी इल्ला मुहम्मदा, मुझे तो अपने दिल और अपने सीने में मोहम्मद के सिवा कुछ नजर ही नहीं। हुन बोलो लब्बैक लब्बैक। सबब सबब 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ, 100 गज रस्सा सिरे ते गल सारी सरकार दी। तुसां दसो ए जेड़े पगड़ियां वाले संगी हो लबैक वाले मेरी जान तुहाडे ते कुर्बान, तुसां दसो भाई जे कदे बाबा ये शेर मस्ती विच ना पढ़दा बाबा खादम रिजवी, ये जेड़े 1.5-2 करोड़ बंदे जनाजे ते गए ये बाबे उन्हां दी अब्बा दी वजह तू गए। मैं जरा सुनदा उच्चा ये ओ नके तूत दी वजह तू गए। बोलो ये जामिया निजामिया का मुदर्रिस होने की वजह से गए, ये उनके सरवी और नावी होने की वजह से गए। क्यों गए? जवाब दो। वड्डा परतो थे मौलवी मिल रहा है पाकिस्तान में हैं, तो कुरान दी कसम है ए मुंडे जनाब कपड़े पाड़ के नारे हजूर दे मारन ते खादम रिजवी साहब दी दाढ़ी दे गड्डी दे टैरां दी मिट्टी लोकां ने अखां ते लाई, मुंह ते मली
ते कसम कुरान दी बाबा अंदर मैं खुद रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद चुराती यूसुफ शाह मेरे नाल सी 3:30 बजे असां बाहर निकले ते नंगी सड़क ते मुंडे सब लम्मे पे कि सवेरे बाबे ने उतों आवना है ते एक झलक तकनी है। और दीवानिया जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। सारी जिंदगी बाबे की लाहौर गुजर गई लेकिन इतनी शोहरत ना हो सकी। जब ये कहा इन्हें जाना इन्हें माना इन्हें जाना इन्हें माना इन्हें जाना इन्हें माना तो मुस्तफा करीम की उम्मत के कलेजों में बाबे का अदब और बाबे का प्यार आ गया। गल सारी हजरत अबू बकर सदीक तो लैके हुण तक यही नतीजा है जेड़ा हजूर दा हो गया। जमाना उसका उच्चा बोलो, जमाना उसका, चाहे वो हजरत अबू बकर पाक हो, चाहे वो हजरत उमर पाक हो, चाहे वो हजरत उस्मान पाक हो, चाहे वो मौला अली हो, चाहे वो कोई दूसरा सहाबी हो, हर एक अफजल है, आला है, अरफा है और इन सब के उस्ताद सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और आप सबसे अफजल हैं, अफजलुल बशर हैं बादल अंबिया बित्ताकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। और उसकी वजह हजूर के अपने फरमान के मुताबिक मोहब्बत मुस्तफा है और कोई वजह नहीं। कल क़यामत ने जेड़े तुसां देखे तुसां जेड़े सारे पहले अल्लाह दी बरगाह च नवाजे जाओगे तो केड़ी वजह साडियां शक्लां ने। तुसां आखो जी असां जी चूंकि बन खुरमा ना है जी इसना जाई ना असां बन खुरमे ने तां साडे कोलों पहला हिसाब होया। मैं आखा नहीं चूंकि मेरे रवात ना वो बस करो यार या एक कादरी में या तुस आखो असां नक्शबंदी हाँ ये कोई पीरा शीरा नवी चक्कर को नहीं। कन खोली की सुनी करो पीर ना मतलब सिर्फ इतना होना भाई हजूर नहीं मोहब्बत से मुबतला करे बस। ना पीर ना मतलब तवीज है, ना धागा है, ना गट है, ना छू है, ना छा, बस मुस्तफा। मैं तुसां की कुरान पर हाथ रखी कहना पिया ये तुसां जितने मुड़ी साढ़े पीर सारे चंगे पर कन खोली की सुनी करो। मकसद बेत का सिर्फ रसूलुल्लाह का इश्क है, सिर्फ रसूलुल्लाह का। तो जिसना मकसद है भाई मैं पीरा को तवीज के नसा माड़ी मज कट्टी दे तो एक बार कलमा फिर पढ़ा है उसना ईमान ही अजे पक्का नहीं। और पीरा ना कामल बंदियां नाल मिलो मुसीबत ज्यादा हसनियां उच्चा बोलो जी मुसीबत जे कामल बंदियां कितने पीर कड़ंगे च बसाने ही यही गल करी गए कहते आ तुहाड़ियां सारियां खत्म हो गया सन। वो कुत्थों खत्म हो गया सन। हजूर क्या पे बाने तुस क्या पे बाने हो लोगों की फुदू लाने हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये पे फरमाने जना एक आया ए अब्दुल्लाह बिन अंतब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुवायत उस बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह वल्लाह अन्नी ला उहिब्बुकुम। वो उलमा जी ने गलत गल करम ही रोकया है। उस बंदे ने कहा या रसूल मैं तुझसे मोहब्बत करना। हजूर फरमाया फंसुर माजा तकूल ओए अखां पट्टो क्या पे बना है वो होश कर क्या पे बना है। उस आखे हजूर आई लव यू Oh messenger of God, peace be upon him, I love you. हजूर मैं गौर कर क्या कह रहा है। उस दुई बारी फिर आ गया मैं मोहब्बत करता हूँ। हजूर ने फिर दुई बारी आ गया होश कर क्या पे बना है। उस त्री बारी फिर आ गया मैं मोहब्बत है सुना। हजूर फरमाया फिर जे पक्का है ना 3 बारी आखिर है हुण सुने इधर है तेरियां मुश्किलां दूर। हजूर फरमाया जे सच्चा है ना फाहिद लिल फक्र तिजबाफा फाइनल फकरा असरा हो इला में युहिब्बुनी मिन सैल इला मुंतहाओ। फरमाया फिर मुसीबतों वास्ते तैयार हो जेड़ा माड़ा मुहिब है उस पर मुसीबतां इतनी तेजी नाल हसनियां कि इतनी तेजी नाल अपनों थल्ले पानी नहीं टहना जितनी तेजी नाल मेरे आशिक पर मुसीबतां हसनियां। तो जिले हजूर नाल मोहब्बत कर सो मुसीबतां होसन कि ना होन लगी आज चाहिए दसो। तो तुसां तो बेयत ही तां होने हो भाई मुसीबतां दूर होन तां ही काम उल्ट होना ना जी। और दसो तुसां दसो लबैक नाल लगे हो मुसीबतां आईयां ने कि कोई नहीं उच्चा बोलो जी है हर रोज जेल होनी बाबा जी दसो। तो कई बंदियां लिखी लिखी दिता साड़ा लबैक नाल तलक कोई नहीं
ये हलवा मिठा नहीं इश्क वाला, ये बड़ा कोड़ा है पुत्र जी। ये इसकी मिठास सिर्फ उठे क्यामत वाले दिहाड़े लभसी। हाँ, एक क्यामत वाले दिहाड़े तुसीं उठे पता लगसी भई हजूर नी गुलामी ना फल रब तुसां की अपने दीदार नी सूरत किस तरह अता फरमाना। तो इत्थे ठहरो, इत्थे तो यही कम है। इत्थे तो मैं तुसां की हाथ जोड़ी देना, मैं तुसां की ये ना आना तुसां माड़े इत्थे बे तो माड़े इत्थे तो बिल्कुल ना होवे जे कदे खैर चाहने हो, बिल्कुल ना होवे। उसकी वजह यह है मैं मिलना ही को ना, फोन में को ना चाहना। दसो जी ये प्रोग्राम कुछ कराया तुसां कराया, किस कराया ये प्रोग्राम, किस कराया ये ना वो टाइम कुछ किदा है तुसां माड़ी कोई गल हुई उच्चा बोलो ना, नहीं नहीं ऐ कोई गल हुई, कोई लेन देन, कोई बातचीत, मैं मसीती बैठा वजू च बैठा कलमे नहीं कसम चाही कहना, मी पता ही नहीं सा प्रोग्राम है क्या, नमी ये पता था मौजू क्या इत्थे गड्डी चुमी लेने ना आख्या अज तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु निशान, मैं आख्या उहे कर सामने। दसो ये गल हुई जी कि नहीं हुई? मैं काबर हुई कमरा जे मैं झूठ आखा भाई मी नहीं सा पता कुछ बुलाया मी पापे ने, मैं बड़ा टालने की कोशिश की थी, पुछो इन्हां कोलों। ओ मैं आख्या इत्थे पहुंचिया टडियालू पर निकली गसने कल रोना राडा बंद हो गए सन, तो मुफ्ती साहब की आखो जामी साहब की भाई किसी तरीके नाल आप ही प्रोग्राम भुगताओ, ये गल सी पापा। लेकिन वो कोई खिच खाच ही जी हुई असा आ गया। वो दीवाने ओ साढ़े कोल टाइम ही को नहीं कि तुसां की मैं ये गल्लां पिया करना भाई सारियां की छोड़ो तो माड़े दे रचो ना, माड़े दे एवें भी ना रचो, अगे असीं कहानी अपनू पिया पानी नहीं समझ लगी। असा कोल टाइम ही को नहीं, मौलवी साहब कसम कुरान शरीफ ने। लिहाजा साड़ी जान बख्शो, कोई कामल मर्द ढूंढो, तो मर्द भी वो ढूंढो बंदे ने पुतना जिस तरह बाबा खादम रिजवी है। ये मैं सच्ची गल दसना, कोई ये जना तलाश करो जिसने हथे विच हथ दियो तो तुसां की ये ना आखे मी मानो, बल्कि जिले हाथ हाथ दियो तो तुसां की आखे ओ मुस्तफा की मानो, ओ मुस्तफा की मान, जे मुस्तफा तेरे हो गए तो खुदा तेरा हो जाएगा। बोलो गल सारी, गल सारी, गल सारी। बल्कि पीरों को पूछा करो, पर इतनी हिम्मत को थुआन सुन्नी जी हो सारी जिंदगी 11वीं नहीं खीर खाई के तो पुत्रों की ये ना दसी सकियो भाई 11वीं कैसी आखने, नाराज ना हो हाथ जोड़ी माफी मंगना। अगर तुसा दसो यार 11वीं कैसी आने तो मिर्जा जेल में आज जवाना की खराब करा, 99% पीर की कलमे ही नहीं हसने, 6वें कलमे ने ना पूछो नहीं दसी सकने। फिर मिर्जा और टपसन के ना टपसन, मुंह चु बोलो जी टपसन के ना टपसन। हे हालत हुई हुई, इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से सुन्नी मेहरबानी करो जागो, कोई हालत पर अपनी आप रहम करो, दीन का इल्म सीखो, नबी पाक की मोहब्बत सीखो, अपनी औलाद को बताओ क्या सबब है कि 60 साल तक तुसा जनाब कलमा पढ़ कलमा सारे 10 कल की होया जरसी 10 वो शफात वाले मौजूद जी लोग रो रहे सन। पूछा भी शफात का मतलब क्या है, साहब ने पूछा शफात का मतलब किसी को पता नहीं सी, सिर्फ 2 बंदे थे, कम अज कम 7-8 बंदा जी। और एक जगह में तकरीर करने गया तो मैं उन्हें क्या कहा, मैं आख्या ओए कलमा शरीफ पढ़ो सारे, मेरा मौजू में उन्हें आख्या वो मुस्तफा करीम की शफात है। अजकल मैं ये बयान करना जोर लाई है भाई तुसा की पता लगा भाई हजूर ने नाल ना साड़ा खैर खा कोई नहीं, इन्होंने नौजवानों की बस ये समझाना चाहना मैं भाई बंदे ने पुत्र बनो इस गले पर अच्छो भाई सरकार ने नाल ना बस अच्छे पक्के हो गए, फिर सारे मसले हल हो गए। हूं मैं मजमे को कलमा पढ़ाई पूछा भाई दसो शफात किसको कहते हैं, 2 बंदियां हाथ चाया कलमा चूंकि पढ़ी चुके से 7000 बंदे ने मजमा हुआ है तो बंदियां की ये ना पता हुआ शफात कैसी आने, तो फिर मिर्जा और तपसन ही ना तो जे कदे इतने जे बच्चे की ये गल पता हुआ हदीस शरीफ सुनो, हदीस शरीफ सुनो, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने मुझको मेरे रब की कसम मैं बख्शवाऊंगा और ऐसे ऐसे बख्शवाऊंगा मेरी उम्मत के जितने बड़े बड़े गुनाहगार हैं जिनकी कोई दूसरा शफात नहीं कर सकेगा उनकी मैं मोहम्मद शफात करूंगा। ओ जरा हजूर नबी पाक ने हदीसां साढ़े इतनी जगतां की रटियां होनी चाहिए,
वो ठीक है तुसा आलिम फाजिल लाओ और तर्जमा भी नहीं है इसना यार मैं तू उठवारी ज़बान पे बोलना हजूर फरमाने खुद शिर तो बैन शफा व बैन युदखला निस्फ उम्मतिल जन्ना फख्तर तुशवा मेरे रब मारे की फरमाया दसो महबूबा आखे अद्धी उम्मत जन्नत में भेजी छोड़ना तो जे तू आखे महबूब तो शफात तू चाहिए देना हजूर फरमाने में शफात चाहिए दी तो शफात कैस की आने सिफारिश कैस की आने मसलन अपने गुनाहां दी वजह तू कोई क़यामत लड़ा फसी गच है तो उथे सरकार आ रहा उथे कौन आ रहा है तो सरकार आनी के आखन या अल्लाह ये बंदा मेरा है तुझे एक भी मानता था और मुझे रसूल भी मानता था तुझे रब्बुल आलमीन मानता था मुझे रहमतुल लिल आलमीन मानता था लिहाजा इसकी छोड़ दे तो अल्लाह हजूर ने गला छोड़ दे सी इसकी आखने ने शाफे व मुशफ़ा शफात करने वाला और वो जिसकी शफात कबूल हो गई साड़ियां हालत यारवीं क्यों खाने हो अजी हर महीने देख पकाने ने जी पीरा नहीं और जड़े ने पुतरा हो रखना हाँ जड़े देख पकाने है ना वो जी क्यों पकाने अजी चावल पकाई छोड़ने हैं ना छोले भाई के बिच तो खाई किन्ने बस है काश के तुझे मालूम हो कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी थे कौन और उनका अमल क्या था इस 11वीं को 11वीं कहते क्यों हैं और ये किसकी रजा के लिए है और इससे अल्लाह किस कदर खुश होता है साड़ियां हालत तो वादा करो असा उलमाए हक नाल मोहब्बत रखसा सुन्नी कहलाने वाला भी अगर नबी पाक निशान खुली के ना बयान करे उस नाल भी मोहब्बत नहीं रखनी आज चाहिए के दसो हाँ एक बार फिर चाहिए कि दसो जेड़ा बंदा अपने आप है कि सुन्नी भी अखवाए पर वो हजूर निशान खुली के बयान उस नाल भी मोहब्बत उस नाल रखनी जेड़ा हजूर पर कोई सौदेबाजी फिर बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ये पट्टी कभी ना भूलना सैयदना सिद्दीक अकबर की ये पट्टी ये सबक कभी ना भूलना सारे सहाबा ने उनसे कहा था ज़कात जब लोगों ने कहा ना देने तो हजरत अली और हजरत उमर फारूक ने आकर अर्ज की थी हजूर नरमी करो मेहरबानी फरमाओ नरमी करो अजय नवा नवा काम है हजूर ने विसाल ना तो अगों ना एक जुमला फरमाया सा उन्हें फरमाया अगर सिद्दीक अकबर यानी अबू बकर का एक सांस हो कितना हो तो वो एक सांस भी अबू बकर उसी तरह गुजारेगा जैसे उसे मुस्तफा ने फरमाया और उस चीज का निफाज में करके छोड़ूंगा जिसका निफाज मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो मोहब्बत रखसो अहले बैत नाल भी अज अबू बकर सिद्दीक नाल भी तो पीरा नाल भी मोहब्बत रखो मैं वाबी ना बगदादी हां औलिया नाल मोहब्बत रखो भाई दवाई खुदा नहीं है उस वेले तक रखो जदों तक पीर हजूर नहीं गल करन जदों तक पीर हजूर नहीं गल जिला ये गल छोड़ देना आखो कुछ पहाड़ी तुसां पहाड़ियां थियां भी बहुइयां कुछ पहाड़ी खड़ी कर पीरां की आखो उधर तक उन्हें क्या पे आना थले तो पिछों वास्ते जे तरकिला चाहिए हुण ए ना आख्या भाई तुसां जनाब कैडी पुठी ते बेअदबी नहीं गल की थी ये सुल्तान बहू ने यही फरमाया उन्हें फरमाया मुर्शद मिले तो चैन न मनो ओ मुर्शद की करना हो जिस हादी थी हिदायत ना ओ हादी की फड़ना हो तो एक मकाम पर फरमा दे ऐसे मुर्शद वांदी नदी रुड़ाइए हो मैं तो खाली तरकिला देने ना आख्या उन्हें रोड़ी छोड़ो न पी गए हजूर नाल मोहब्बत करो हजूर ने नाल ना कोई नहीं फिर पीर ना मतलब ये सुन्नत अहले सुन्नत विच यही सा भाई जी असा फलाने बुजुर्गों नाल मिलने उन्हें साढ़े की हजूर ना इश्क अता फरमाया अल्लाह पाक
उनकी कबूर पर रहमतें नाजिल करे। ए मियाँ साहब जना है ना गल की, तू सुल्तान हुसन दी नगरी, राज सलामत तेरा है, अशर दिहाड़े पर्दे रख लई, पर्दे रख लई, अगे क्या अशर दिहाड़े पर्दे रख लई, तुसा की भी का करिए सुना, हाँ बस फिर तुसा भी बादशाही, तू सुल्तान हुसन दी नगरी, राज सलामत तेरा, अशर दिहाड़े शर्मा तेनू पर्दा रख लई मेरा। नहीं समझ आई? और हजूर नबी पाक नाल मोहब्बत रखो, इश्क रखो हजूर अलैहिस्सलाम नाल, जिस तरह हजूर नाल मोहब्बत रखसो बेड़ा पार हो गया सी। अगर मेरे को कोई गलती हुई मैं माफी मंगना आशिकां कोलों, उम्मीद तो ये है कि गल्लां सच्चियां ही हैं, तो पर जे फिर भी कदे कोई मेरा नफ्स गालिब है तो अल्लाह मी महफूज फरमाए, और अल्लाह असा सारियां की हजूर ने कदमां विच सट्टी छोड़ा। जिस नाल आपो मोहब्बत करना अल्लाह उसनी मोहब्बत साढ़े की अता फरमाए, जिस पर आपो दरूद भेजना अल्लाह साढ़े की उस पर दरूद पढ़ने वाला बनाई छोड़ा, और जिसने इत्तबा की अल्लाह अपनी इत्तबा आखना अल्लाह साढ़े की उस महबूब ने इत्तबा अता फरमाए। जिन्हां नी नाराजगी अल्लाह नी नाराजगी, जिन्हां नाल मोहब्बत अल्लाह नाल मोहब्बत, जिन्हां नाल दामन थामना अल्लाह ने नेड़े होना, बल्कि जिन्हां ने हथे बेयत होना अल्लाह नाल बेयत होना। इन्नल लज़ीना युबाजी, इन्नल लज़ीना युबाजिऊनका इन्नमा युबाजिऊन अल्लाह। ए हबीब, जो तेरे हाथ पर बेयत होते हैं वो तो अल्लाह से बेयत होते हैं। या अल्लाह तू उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और हमारे सीने में डाल दे, और हमें हर उस पीर की इज्जत अता फरमा जिसके दिल में तेरे महबूब की इज्जत है, हर उस वली की मोहब्बत अता फरमा जिसके दिल में तेरे महबूब की मोहब्बत है, हर उस आलिम की इज्जत और अदब और तौकीद अता फरमा जिसके कलेजे में तेरे महबूब की इज्जत और अजमत है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। फिर मैं ही पढ़ी छोड़ा शेर। मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही वास्ताए आले रसूल, या इलाही वास्ताए असहाबे रसूल, या इलाही वास्ताए जिक्रे रसूल। ये सलामे आजिज़ाना वो कबूल। एक बारी सूरह फातिहा, 3 बारी सूरह इखलास पढ़ो, अपने माऊ पियू दादा दादी नाना नानी नी रूह की इस साले सवाब करो। ऊंची आवाज पढ़ो, बस जिसकी नहीं हंसना वो भी बढ़िया। अल्लाह ना वास्ते तुसा 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर लना व लि इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम।
اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم اغفر لأمة محمد مغفرة عامة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين بجاه النبي الأمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته